ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं। लेकिन उस साल गांव में एक अजीब घटना घटने वाली थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थी और रात में झूलते हुए दीपक दिखाई देते थे। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली एक पुरानी महिला के घर की थी जिसने अपने पति को खोने के बाद खुद को हवेली में बंद कर लिया और वहां ही उसकी मौत हो गई। करवा चौथ के दिन राधिका नाम की एक महिला ने तय किया कि वह इस बार करवा चौथ का व्रत करेगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कुछ विशेष करेगी। लेकिन उसकी योजना कुछ और थी। उसने सुना था कि अगर कोई करवा चौथ की रात में उस भूतिया हवेली में व्रत रखे तो पति की उम्र लंबी होती है। राधिका ने सोचा कि अगर यह सच है तो वह भी अपनी किस्मत आजमाएगी। रात को जब गांव की सारी महिलाएं पूजा में व्यस्त थीं, राधिका चुपके से हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे एक गहरी चुप की आवाज सुनाई देने लगी। वह डरते डरते कमरे में पहुंची और पूजा की तैयारी करने लगी। जैसे ही राधिका ने पूजा की शुरुआत की, एक जोरदार आवाज आई, तुम मुझे नहीं बदल सकती, मेरी आत्मा यहां है। राधिका घबराई लेकिन उसने व्रत जारी रखा। अचानक हवेली का माहौल और भी अजीब हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और दीवारों पर खून से सने हुए हाथ के निशान उभरने लगे। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी गलती को दोहराया है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगी। राधिका की आंखों के सामने एक खौफनाक महिला का चेहरा आ गया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। राधिका की सांसें रुकने लगीं और वह समझ गई कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से भगवान का नाम लिया। एक जोरदार चीख के साथ वह भूतिया महिला गायब हो गई और हवेली का अंधेरा भी चूर हो गया। राधिका ने अपनी पूजा खत्म की और दौड़ते हुए घर लौट आई। उस रात गांव के लोग कहते हैं कि हवेली से अब तक कोई अजीब आवाज नहीं आई। राधिका का व्रत सफल रहा और उसके पति की उम्र लंबी हो गई। लेकिन राधिका कभी भी उस भूतिया हवेली के पास नहीं गई और उसने सबको चेतावनी दी कि अजनबी जगहों पर ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करने से ही शुभ फल मिलते हैं और किसी भी खतरे से बचने के लिए अपने आस्था और धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। के घर वापस लौटने के बाद वह पूरी रात सो नहीं पाई। हवेली में हुई घटनाओं की छाया उसकी आंखों के सामने बार बार आती रही। वह डर और विश्वास के बीच जूझ रही थी क्योंकि उसने महसूस किया कि उस रात हवेली में जो कुछ भी हुआ वह सामान्य नहीं था। लेकिन एक बात थी जो राधिका को सुकून देती थी। उसके पति की लिए लंबी उम्र के लिए उसने जो व्रत किया था वह सफल हुआ था। कुछ दिन बाद राधिका ने सोचा कि अब वह अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटेगी। गांव के बुजुर्गों से वह हवेली के बारे में पूछने गई क्योंकि अब वह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर वह भूतिया महिला कौन थी। बुजुर्ग महिला ने कहा, वह महिला एक समय में बहुत प्यारी और ईमानदार थी, लेकिन एक दिन उसका पति उसकी आंखों के सामने मरा और वह उसका शोक सहन नहीं कर पाई। उसकी आत्मा आज भी उसी हवेली में बंधी है क्योंकि उसने कभी अपने पति की मौत के बाद शांति नहीं पाई। वह किसी भी महिला को उस हवेली में जाने नहीं देती ताकि वह खुद को शांति दे सके। राधिका को अब समझ में आ गया कि वह रात क्या हुआ था। वह जान चुकी थी कि उस भूतिया महिला का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह केवल अपनी शांति चाहती थी। राधिका ने महसूस किया कि उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए उसे कुछ करना चाहिए था। अगली करवा चौथ को राधिका फिर से उसी हवेली में गई, लेकिन इस बार उसने अपने साथ पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि एक दीपक और फूल लेकर गई। उसने हवेली के अंदर प्रवेश किया और बड़े सम्मान के साथ महिला की आत्मा से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम हमेशा अकेली रहोगी, लेकिन हम तुम्हारे दुख को समझते हैं। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। जैसे ही राधिका ने यह कहा, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक वह अंधेरा हटने लगा और हवेली की दीवारों पर जो खून के निशान थे वे धीरे धीरे गायब होने लगे। राधिका ने देखा कि उस महिला की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और सौम्य था। महिला की आत्मा ने राधिका का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं जा रही हूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे याद रखना। राधिका ने अपनी आंखों में आंसू लिए क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि वह न केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए
बल्कि उस महिला की आत्मा की शांति के लिए भी व्रत कर चुकी थी। वह घर लौट आई और उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। राधिका का विश्वास और उसकी सच्ची निष्ठा ने न केवल उसे बल्कि उस भूतिया आत्मा को भी शांति दी। उस दिन से करवा चौथ का त्योहार गांव में और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा और राधिका की कहानी हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। सभी ने यह सीखा कि अगर किसी को सच्चे दिल से मदद दी जाए तो उसे आशीर्वाद के रूप में शुभ फल मिलते हैं। राधिका के बाद गांव में हवेली की कहानी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल गई। कुछ लोग मानते थे कि राधिका ने सचमुच एक भूतिया आत्मा को शांति दी, जबकि कुछ लोग अब भी इसे एक सामान्य घटना मानते थे। लेकिन राधिका के दिल में हमेशा वह शांति रही जो उसने हवेली में जाकर पाई थी। काफी समय बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी बेटी नयना बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु थी। वह हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहती थी। एक दिन उसने सुना कि पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं और उसने तय किया कि वह वहां जाकर खुद देखेगी। नैना ने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, नैना अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ी। उसका मन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह बस एक एडवेंचर के लिए जा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंची, उसे वही ठंडी हवाएं और एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे अंदर घुस गई और हर कदम के साथ हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना होता गया। नैना जैसे ही एक कमरे में पहुंची, उसने देखा कि एक कोने में एक पुराना दीपक जल रहा था, लेकिन वह डर के बजाय उसे हल्का सा आकर्षित महसूस हुआ। जब उसने दीपक के पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दीपक के पास वही खून के धब्बे थे जो राधिका ने देखा था। अचानक वह महसूस करने लगी कि उसे कोई देख रहा है। तुम कौन हो? नैना ने डरते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, तुमने सही किया, तुम यहां आई हो। नैना चौंकी और देखा कि सामने एक महिला की धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह वही महिला थी जिसे राधिका ने देखा था, लेकिन इस बार महिला की आत्मा गुस्से में नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और अकेलेपन का भाव था। नैना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। महिला ने धीरे धीरे कहा, मैंने कभी प्यार किया था, लेकिन अब मुझे अकेले रहने की सजा मिल रही है। तुम मुझे शांति नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। नैना ने सोचा और फिर उसे राधिका की कहानी याद आई। राधिका ने उस महिला की आत्मा को शांति दी थी और अब उसे भी वही करना था। नैना ने आवाज दी, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे दुख को हम समझते हैं। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। तुम चली जाओ, तुम्हारे दिल को अब शांति मिलेगी। जैसे ही नैना ने यह कहा, महिला की आत्मा ने एक अंतिम बार गहरी सांस ली और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह गायब हो गई। हवेली का माहौल बदल गया और वह अंधेरा जो हमेशा वहां छाया रहता था, अचानक गायब हो गया। कमरे में एक उजाला फैल गया और नैना ने महसूस किया कि अब हवेली में कोई डर नहीं था। नैना ने वापस गांव लौटने के बाद सबको यह कहानी सुनाई। गांव वालों ने माना कि राधिका की तरह ही नैना ने उस महिला की आत्मा को शांति दी थी। लोग अब हवेली के पास जाते थे, लेकिन डर के बजाय वहां शांति का अनुभव करते थे। राधिका और नैना की यह कहानी गांव में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। यह साबित हुआ कि सच्चे दिल से किसी की मदद करना और उसका सम्मान करना न केवल हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी शांति प्रदान करता है। करवा चौथ का त्योहार अब गांव में और भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। महिलाएं सिर्फ अपने पतियों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करतीं जो शांति की तलाश में थीं। और इस तरह करवा चौथ का यह विशेष पर्व न केवल परिवार की खुशियों का प्रतीक बना, बल्कि आत्माओं की शांति का भी एक मार्ग बन गया।